दोस्तों, तो आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट जो साथ लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये वाला सेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं आज। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है और इन प्रश्नों को करने की कोशिश करनी है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। 25 और 45 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने पिछली कल वीडियो में भी आपको एक प्रश्न ऐसा ही करवाया था, तो दोस्तों उसको करते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने आप से ही डिवाइड होती है, ना कि दूसरे से। तो 25 और 45 के बीच 26 किसी डिवाइड हो जाती है, 27 डिवाइड, 28 डिवाइड, 29 नहीं डिवाइड होता है। तो एक संख्या 29 आ गई आपके पास। दूसरी 31, 33 हो जाती है, 34 हो जाती है, 35 हो जाती है, 37 नहीं होती है, और एक 41 और एक 43। तो इन संख्याओं का औसत बताया आपने। तो इन तीनों को जमा करना है, पाँचों को, सॉरी, 12 9 21, 4 7 10 14 18। तो इसको 5 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? तो 4 पंजे 180 और एक बच गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। तो दोस्तों, आपके पास जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमेशा आपने ऐसे करना है। तो अगला प्रश्न है, 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे एग्ज़ाम ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके आने की संभावना 100% हो जाती है। भले आपके पास जो त्रिज्या दी हुई है उसको अलग कर दिया जाए, उसके डिजिट अलग कर दिए जाए, परंतु करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के चक्कर के बराबर है। तो हम सभी जानते हैं इसकी पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मूला 2πr। पैरा 2πr, और ये किसके बराबर दिया उन्होंने? वर्गाकार। तो हमेशा इसमें पैरामीटर लेते हैं। तो 4a, स्क्वायर की पूछी हुई है ना, तो 4a। तो हमें पता है बाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस हमारे पास 21 दिया हुआ है और हमसे भुजा पूछी हुई है, ए की वैल्यू बतानी है आपको। तो 7 से कट जाएगा 3, 2 से कट जाएगा 2, और इससे कट जाएगा 11। तो हमें क्या आ गई? 33 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। हमेशा आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सर्कल के। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 9 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त। तो दोस्तों, पिछले कल भी एक ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो 10 से करते हैं। आपके पास 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लगाएंगे, पर 10 से कर लेते हैं। अगर हम 360 से 1 माइनस कर दें तो 359 होता है। तो ये कट जाएगा 10 से? नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेशन मेथड से चला गया। ऑप्शन बी तो चला गया। यहाँ पे 360 बचा और यहाँ पे 180 बचा। तो दोनों कट सकते हैं 10 से। तो अब 10 से तो हो गया। अब बचा 9 का डिविजिबिलिटी रूल।
तो 9 के डिविजिबिलिटी रूट से भी हो जाएगा। अगर हम 8 से करते हैं तो 8 से काट कर ये कट जाएगा, 45 से, और ये नहीं कटेगा क्योंकि 8 दूनी 16 20। तो ये तो ऑप्शन सी राइट आंसर है आपके पास। अगला प्रश्न है, 4 मित्रों में ए बी सी डी ने व्यवसाय में क्रमशः 3 7 9 13 के अनुपात में निवेश किया। यदि सी का लाभ हिस्सा 8,910 है तो ए और बी का लाभ कुल हिस्सा बताना है। तो आपने जब कभी आपसे ऐसा प्रश्न दिया हो तो मैंने बोला था ए बी रेशो के निशान लगा लेने आपने, सी और डी। हमें बताया कि जिसकी वैल्यू दी उसके नीचे वो उसको लिख लेना है। और 13 हमें सी का लाभ का हिस्सा बताया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8,910। तो 9 से ये कट जाएगा, 9 81 और 9 81 990। तो हमें ये तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास। इन्होंने पूछा ए और बी के लाभ का कुल हिस्सा, तो 7 और 3 इन दोनों का 10 हो गया मिलाकर कुल हिस्सा। हमें एक की वैल्यू बताया 990 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9,900। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 300 अंक प्राप्त किए और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। परीक्षा के कुल अंक बताने हैं आपने। तो मुझे पता है छात्र को 390 अंक जो उसको मिले हुए हैं, और वो कितने अंकों से रह गया है, 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। तो मतलब 5 5 और 455 अंक होते तो वो पास हो जाता। और उत्तीर्ण प्रतिशत कितने बताए हो आपके पास, 35%। तो मुझे 35% की वैल्यू पता लग गई, तो एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1% की। तो 455 डिवाइड बाई 35, 35 एकम 35 और 35 105। तो 13 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा आपका। जब कभी भी आपके पास ऐसा दिए हो तो इनको हमेशा जो वैल्यू दी होता है आपको बस अपने आप से सोचना है और अपने आप से करने की कोशिश करनी है पहले तो। अगला प्रश्न है, एक पर्स में रखे गए 1 2 5 के सिक्कों का अनुपात 8 5 13 है। अगर पर्स में रखे गए इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 रुपये है तो पर्स में 5 के कितने, आपने सिक्के बताने हैं कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो मुझे पता है 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये के सिक्के, और कितना है 5 रुपये का सिक्का है। और ये किस रेशो में दिए गए हैं, 8:5 और 3 के रेशो में ये सिक्के लिख लेने हैं आपने, रेशो आ गई। तो ये कितने रुपये हो गए, 8 रुपये, 2 रुपये की वैल्यू कितने हुए 5, तो ये आ गया आपके पास 10, और ये 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 15। ये यहाँ पे रेशियो दी हुई है, इसको x मान लेना आपने। तो कितनी आ गई आपके पास, ये 33x, और कितने बराबर दिए हुए आपके पास 132। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4। 33 से काटेंगे तो 33 हो गए 132। मुझे पता है x की वैल्यू आ गई आपके पास
तो 15 चौके यहाँ पे करेंगे तो 60, ये 60 रेशो में आपके पास दे दिए हैं। अब बताना है आपने कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 60 को 5 से डिवाइड करके 12 सिक्के हैं आपके पास, 5 के हैं। ऐसे ही आप 1 रुपये के सिक्के की वैल्यू निकाल सकते हैं और 2 रुपये के सिक्के भी निकाल सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एक छात्र के अंक गलती से 78 के बदले 92 दर्ज किए, इस कारण कक्षा की औसत अंक में आधे की वृद्धि हो गई। कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है आपने। तो आपको पता है 78 के बदले कितने दर्ज कर लिए हैं वो उन्होंने, 92 रुपये। कितने का डिफरेंस आ गया आपके पास, 14 रुपये का। कितने का डिफरेंस, 14 रुपये का डिफरेंस। और कितने की वृद्धि हुई है, आधे अंक की जो वृद्धि हुई है। तो ये पॉइंट कब कट जाएगा आपके पास, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 5 दूनी 10। और टोटल स्टूडेंट कितने आ गए आपके पास, 28 स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 4 विषयों का औसत अंक 120 है, यदि गणना के दौरान 33 को 13 के रूप में गलत पढ़ा जाए तो सही औसत है। पिछला प्रश्न और ये प्रश्न एक जैसे हैं। तो दोस्तों हमें पता है औसत अंक 4 विषयों के कितने दिए हुए हैं आपके पास, 120। गणना के 33 को 13 के रूप में गलत पढ़ लिया गया है, तो हमें पता है आना क्या चाहिए था, प्लस के 33, और इन्होंने पढ़ के दिया है इसको 13, तो 33 में से 13 गए, 20 का डिफरेंस हो गया है कितने विषयों पर, 4। तो 4 पंजे 20, प्लस के 5 आगे तो 120 प्लस 5 25। तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपका, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, हमें पता था 120 तो दिए हुआ था, परंतु इन्होंने क्या हो गया था, 33 के बदले हमारे पास 13 गलत आ गए थे। तो कितने का डिफरेंस जो है हमारे पास छूट गया था, 20 का। कितने विषयों का, 4 विषयों का। तो औसत हमारे पास 5 जो है वो बढ़ गई, तो 125 हो गई। तो सही औसत क्या थी, 125। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सेल्समैन ने घड़ी को 15% पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 100% अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताना है आपने। तो ये भी आपके पास बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमें पता है टोटल हमारे पास परसेंटेज कितनी होती है, 100, और 15% की हानि हुई तो ये कितनी आ गई, 85। तो उसे 5% में बेचा होता तो ये हो गए 105। तो 150 रुपये अधिक होता अगर ये 85 को 105 में, डिफरेंस कितना आ गया पास, 20 का। और कितने दिया हुआ ये, आपके पास 20 का, और ये 150। तो हमारे एक की वैल्यू आ गई, और 100% की निकालनी है, तो 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक हैंडबैंड, एक कमीज और जैकेट को 2300 रुपये खरीदा गया, यदि उन्हें 12% लाभ, 15% हानि और 6% के लाभ पर बेचा गया, कुल लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत जो ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपने जब कभी परसेंटेज, तो आपने परसेंटेज से खेलना है, तो इस वाली चीज़ को तो आपने भूल जाना है, डिजिट को भूल जाना है। मुझे पता है क्या हो रहा है, पहले 12% का लाभ हो रहा है, फिर क्या हो रही है 15, तो माइनस के 15%, फिर क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है। तो टोटल क्या हो गया, 12 6 18 प्लस के 18% माइनस 15%।
तो 18 में से 15 के 3% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने याद रखना है, और टोटल संख्याएं थी 3 में से 3 गए 1% का जो है प्लस के आएंगे होंगे कि बड़े जो थे 18। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1% का लाभ। आपने इस वैल्यू को देखना ही था क्योंकि आपके पास प्रतिशत दिया हुआ था। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, उनमें लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक गुणनफल 7350 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपने। तो जब एलसीएम और एचसीएफ से एचपी पुलिस में भी आपसे एग्जाम पूछा ही जाता है एक प्रश्न, एसएससी जीडी में भी आपसे पूछा ही जाता है, दिल्ली पुलिस, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1 या 2 प्रश्न हमेशा संभावता बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में। तो वो आपको पता है, ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। तो 2x, इसको x मान लेना है। मैंने आपको बताया था रेशो में कभी भी एक संख्या जो है उसको ऐसे लिखना है 3x, और ये 350 रुपये के बराबर दिया है। तो ये आप क्या हो गया 6x², और ये कितना है, तो x² कितना आ गया, इसको काटेंगे आप 6 से, तो 6 12 72, 6 कम 6 एक तरफ गया, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 पंजे 30, तो 1225, और ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 3 3 और 25, तो ये आपके पास 35 का स्क्वायर रूट है। आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न आपके लिए। होप आपको समझ आए होंगे। तो आपने इन प्रश्नों को करने की कोशिश करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए डेली के डेली प्रश्न ला सकें और आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। तो दोस्तों आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।